चलिए बच्चों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। सभी प्रकार की सामान्य अध्ययन संबंधित पुस्तकों में आप लोगों ने अधिकांशतः देखा है कि दिवस 3 प्रकार के लिखे होते हैं। कुछ दिवस के समक्ष राष्ट्रीय शब्द लिखा होता है, कुछ के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय और कुछ दिवस के सामने विश्व लिखा होता है। तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार के दिवसों की एक बारीकी जानना अत्यंत आवश्यक है हम सभी लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय दिवस का मतलब क्या होता है। मतलब ऐसे महत्वपूर्ण तिथियाँ जिनके उपलक्ष्य में भारत में, केवल भारत में ही मतलब अपने देश में कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, उसको राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। यदि कोई दिवस भारत के अतिरिक्त या अन्य कई देशों में मनाया जाता है किसी विशेष तिथि को, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। लेकिन यदि व्यापक स्तर पर विश्व के अधिकांश देशों, लगभग सभी देशों में कोई दिवस मनाया जाता है, तो उसको विश्व दिवस की श्रेणी में रखा जाता है। तो आइए इस टॉपिक के अंतर्गत एक दिवसों की श्रृंखला शुरुआत होगी और जिसमें हम लोग आज जनवरी माह के दिवसों की चर्चा करेंगे। यह टॉपिक केवल दिवस से संबंधित नहीं है। अगर आप लोग पूरे ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद खुद ही महसूस करेंगे कि आपको इस टॉपिक के बाद कितना सामान्य ज्ञान के प्रति आपकी पकड़ मजबूत हुई। तो चलिए बिना देरी के हमने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं और कुछ को पढ़ने के माध्यम से चर्चा करते हैं। आइए, जैसे कि जनवरी माह के प्रमुख दिवस की चर्चा हम लोगों को करनी है और इसमें पहली तारीख, वैसे तो हर तारीख को कोई ना कोई दिवस मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि हम लोगों को केवल उन्हीं दिवसों को पढ़ना है जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहली तिथि जो जनवरी माह के लिए है वो 4 जनवरी ली है। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले तो इस तिथि को बेटा विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब विश्व ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है इसके परिप्रेक्ष्य में बताना होगा। तो ब्रेल क्या है? एक लिपि है। लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट, मतलब टाइप्स ऑफ राइटिंग, लिखने का एक तरीका होता है। किसी भी भाषा को हम जिस तरीके से लिखते हैं उसे लिपि कहा जाता है। तो ब्रेल चूँकि एक लिपि है जो आँखों से दिव्यांग लोगों को पढ़ने में सहायक होती है। अब चूँकि इस लिपि का विकास फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं अन्वेषक जिनका नाम था लुईस ब्रेल। ये कहाँ के थे बच्चा? ये फ्रांस के थे, लुईस ब्रेल। इनका जन्म, ये फ्रांस के एक प्रसिद्ध क्या थे पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। तो ये एक शिक्षाविद एवं अन्वेषक थे। इन्हीं की जयंती के अवसर पर, इनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि लुईस ब्रेल की जयंती कब मनाई जाती है? 4 जनवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा, देश का नाम था फ्रांस। क्या थे ये? एक शिक्षाविद थे और एक अन्वेषक थे। तो इन्होंने इस लिपि का विकास किया था, इसलिए इनकी जयंती को विश्व स्तर पर विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जनवरी माह का सबसे पहला और महत्वपूर्ण दिवस हो गया विश्व ब्रेल दिवस। जनवरी माह के दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिवस जो है वो 9 जनवरी है और 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले प्रवासी का मतलब क्या होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति हमारे देश से बाहर जाकर के कहीं दूसरे देश में निवास करता है तो उसको प्रवासी कहते हैं। अब चूँकि आप सभी लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए थे। जानने का उद्देश्य क्या था?
इनका जाने का मुख्य उद्देश्य था वहाँ पर एक मुकदमे की पैरवी करना। गुजरात की एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसी की ओर से मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उस मुकदमे के दौरान जब इनको दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उस बीच में वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, अर्थात दक्षिण अफ्रीका अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, जहाँ पर गोरे और काले रंग भेद की लड़ाई चल रही थी। महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गोरे और काले रंग भेद का निजी अनुभव तब हुआ जब मॉरिसबर्ग नामक स्टेशन पर ट्रेन से उनके सामान को फेंक दिया गया और उन्हें पूरी रात्रि उस अंधेरे प्रतीक्षालय में व्यतीत करना पड़ा। इस घटना ने महात्मा गांधी के अंतर्मन को झकझोर के रख दिया और इन्होंने निश्चय किया कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए हम इस भेदभाव की लड़ाई के प्रति संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। यही कारण रहा कि महात्मा गांधी का जीवन का एक लंबा समय दक्षिण अफ्रीका में व्यतीत हुआ और अंततः दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेज़ों के उपनिवेश से मुक्त कराया। आप सब लोगों को अवगत करा दूं कि महात्मा गांधी 1893 से लेकर के 1915 ईस्वी तक दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किए। ऐसा नहीं कि बीच में आए नहीं, बीच बीच में आते भी रहे, लेकिन ये लगभग 22 वर्षों के प्रवास के पश्चात जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को अंतिम रूप से भारत आते हैं तो उनके भारत आने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को 22 वर्षों के प्रवास के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो इन्हीं के भारत आने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के विकास हेतु 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को ही मनाए जाने के पीछे तो कारण है क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ध्यान रहे यह विश्व हिंदी सम्मेलन है, यह विश्व हिंदी सम्मेलन है, अर्थात ये विश्व हिंदी दिवस है, ना कि हिंदी दिवस। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे श्रृंखला में कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके पीछे चर्चा भी आगे क्लास में करना हम लोगों को। तो विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 10 जनवरी 1975 को आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था ये पूछ सकते हैं आपसे, तो ये नागपुर में हुआ था। और नागपुर वर्तमान में कहाँ है, तो ध्यान रहे ये वर्तमान में महाराष्ट्र में है। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी अगला दिवस है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। आप सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारतीय इतिहास में आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं। तो इनकी जयंती के आधार पर यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कलकत्ता में हुआ था। ज़्यादा विशेष चर्चा इनके बारे में डिटेल में करने से वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर केवल हम लोग दिवस देख रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके जो पृष्ठभूमि हो उसके बारे में जानते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। फिर किसी अन्य टॉपिक में विवेकानंद के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। दिवस का अगला जो श्रृंखला जनवरी माह में आता है वो 11 जनवरी को। 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, इस दिन हमारे भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आप सबको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री
इनका एक बहुत फेमस कोटेशन है जो 2010 के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछा गया था कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान विदेश में हुआ था। इनका निधन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। वर्तमान एक देश है उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी है ताशकंद। आखिर ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई, क्या कारण था, कैसे क्या हुआ, इसके पीछे भी घटनाक्रम है। आप सब लोगों को थोड़ा सा बता दें कि 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था जिसको भारतीय इतिहास में ताशकंद समझौता कहा जाता है। ये ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाक प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, इन दोनों के मध्य यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था। इसी समझौते के उद्देश्य से शास्त्री जी ने ताशकंद की यात्रा की थी। 10 जनवरी 1966 को यह समझौता होता है। समझौते के अगले दिन अर्थात 11 जनवरी 1966 को जब दरवाज़ा खोला गया कमरे का तो लाल बहादुर शास्त्री जी मृत पाए गए। अर्थात 11 जनवरी 1966 को इनका निधन होता है। कहाँ होता है? ताशकंद में होता है। इस उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री से एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखेंगे कि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और इन्होंने केवल 2 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला। अर्थात ये केवल 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला दिवस देख लेते हैं। अगला दिवस है 12 जनवरी। तो 12 जनवरी चूँकि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं तो ये पुनः रिपीट हो गया है, तो इसको यहाँ पर हम लोग स्किप कर देंगे। बात करेंगे 15 जनवरी की। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत का थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को 1949 को के.एम. करियप्पा ने प्रथम थल सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की थी। प्रथम थल सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण किया था। तारीख क्या थी? 15 जनवरी 1949। इसीलिए प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यह दिवस केवल भारत में मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला दिवस देख लेते हैं 24 जनवरी। अब चूँकि 24 जनवरी को यहाँ पर हमने 3 एरो बना रखा है तो मतलब 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से 3 दिवस हैं? सबसे पहले 24 जनवरी को आपको बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस बच्चों? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाए जाने के पीछे भी कारण है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 को जब शास्त्री जी का निधन हो गया तो भारत को तीसरा प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने शपथ ग्रहण किया। अब चूँकि इंदिरा गांधी जी ने 24 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, एक महिला थी, तो महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण, उनको सशक्त बनाने के लिए, एक समाज में एक अच्छा मैसेज देने के लिए, इस तिथि को यादगार बनाने के लिए 24 जनवरी को
राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद 24 जनवरी को ही एक दिवस और मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस उपलक्ष्य में वर्ष 2018 से, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि कब से मनाया जाता है, तो वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को तीसरा दिवस भी मनाया जाता है, आप सब लोगों को पता ना हो जान लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में बात आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे वो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है और ये इंटरनेशनल एजुकेशन डे है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इस दिवस के पीछे मनाए जाने की स्थिति की कुछ खास वजह नहीं है, बस आप ये ध्यान रखें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला दिवस देख लेते हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को सबको पता है कि एक सामान्य सा दिवस होता है, आप सभी जानते हैं, जिसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। आपको पता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को ये भारत का गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। कभी कभी कैलेंडर में इस तिथि को निकालने के लिए अगर आ जाए तो निकालने की ज़रूरत नहीं, याद रखिएगा गुरुवार था उस दिन, अर्थात जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ वह दिन गुरुवार का था, और जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को वह दिन शुक्रवार था। तो कुछ ऐतिहासिक तिथियों के दिवस भी अगर आपको याद रहते हैं और परीक्षा में रीजनिंग टॉपिक से अगर उस डेट को दे करके दिवस पूछ लेते हैं तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यूनिक डेट्स हैं, इसलिए इनको याद रखना आपके लिए आवश्यक है। गणतंत्र दिवस भारत का मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 के आधार पर 26 जनवरी को। आपको पता होना चाहिए कि इसी दिन ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रहे, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो अब 26 जनवरी की तारीख से आप लोगों को 2 दिवस याद रखना है, एक भारत का गणतंत्र दिवस और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है तो आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो जान लीजिए। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को, 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कुछ किताबों में महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलते हैं, तो हम आपको यहाँ से एक बात बता दें कि महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को जिस नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या की थी, उसने जिस गन का इस्तेमाल किया था उस गन का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये हो सकता है, उस गन का नाम था बिरगट्टा की गन, बिरगट्टा की गन। और इस गन का जो नंबर था 606824 था। तो ये भी एक विशेष तथ्य जो आपको शायद किसी पुस्तक में ना मिले, हमें कहीं मिला, जिसको हमने आप लोगों से साझा किया। तो जिस गन से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस गन का नाम था बिरगट्टा की गन, और उस गन का नंबर था 606824। अब चूँकि महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, इससे उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। आशा है कि आप लोगों को
इस टॉपिक के माध्यम से कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। इस श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास में देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।